हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको ये चीज़ हमेशा फॉलो करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप जब भी रहते हो, हर एक इंसान के लिए, हर एक चोज़न वन के लिए ये चीज़ लागू होता है कि वो हमेशा से एक बहुत ही अच्छे एंड सच्चे दिल के होते हैं। तो इसीलिए हर कोई तो उन्हें परेशान करने में आगे रहते हैं, पर इस डिवाइन और तरह-तरह के लोग उनके लाइफ में भेजते हैं ताकि उनको और ज़्यादा परेशान किया जाए एंड परेशान से जूझते-जूझते वो खुद को स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में लेके आए एंड एवरी स्ट्रगल को वो फाइट करके अपने आप को निखारे। आप देखेंगे एक नॉर्मल इंसान का लाइफ में उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होता है या फिर इतना परेशानी, इतना चैलेंजेस नहीं आता है और इसलिए वो एक नॉर्मल इंसान होता है, एक नॉर्मल जर्नी में वो रहता है। बस छोटी-छोटी चीज़ों में ही वो खुशी ढूँढ लेता है एंड उसी को ही वो अपना लाइफ मान लेते हैं। पर एक चोज़न वन, उनको अगर आप एक नॉर्मल लाइफ दोगे तो वो कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होगा। वो कितना भी बाहर से खुश रहने की कोशिश करे, अंदर से वो हमेशा खोखला ही रहेगा और वो ढूंढता रहेगा कि उनका पर्पस क्या है, क्योंकि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो अपना सोल जो होता है वो हमेशा ढूंढता रहता है, मेरा पर्पस क्या है, मैं आया क्यों हूँ या फिर मैं आई क्यों हूँ। जैसे मैं अपने चाइल्डहुड से ही मेरा मन में ये प्रश्न बहुत मेरे अंदर उथल-पुथल मचा देता था कि मैं आई क्यों हूँ यहाँ। बस इंसान ऐसे आता है, ऐसे लाइफ लीड करता है, चला जाता है, बस यही लाइफ है। मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान के सामने अगर आप जाके ये सब बोलोगे तो वो सोचेगा ये क्या ही बोल रहा है और ये क्यों बोल रहा है। सोचेगा ऐसे ही बोल रहा है या फिर उसका दिमाग ठीक नहीं है। तो वो जो अपने पर्पस को पूरा करने के लिए यहाँ आता है और उस पर्पस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होता है जिसको उठाने के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल होना पड़ता है, उसे बहुत ही ज़्यादा लॉयल होना पड़ता है, उसे बहुत ही ज़्यादा अपने आप के लिए लॉयल होना पड़ता है, अपने हायर सेल्फ से लॉयलिटी उनको दिखाना पड़ता है कि वो कितना डेडिकेटेड है इस जर्नी के लिए। अगर ऐसा होगा तो ही वो पर्पस पूरी तरीके से कर पाएंगे एंड एवरी चैलेंजेस को वो अपना अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। एंड एक चूज़न वन के अंदर ये पावर होता है, ऑल ऑब्स्टिकल दे कैन रिमूव और ऑल ऑब्स्टिकल they can alchemized in positivity, in opportunities, in love and peace। उसके अंदर ये पावर होता है हर एक नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देने की, और उनको यहाँ इस अर्थ में लाया ही गया है इसलिए ताकि वो लव, पीस ये सब चुने और ये सब चीज़ स्प्रेड करे इस मदर अर्थ में एंड मदर अर्थ के वाइब्रेशन को हायर रखे। तो वो अपने पर्पस में जो लगे हुए रहते हैं, तो पहले उनको अपने पर्पस से जुड़ने से पहले डिवाइन उनका बहुत सारा पहले तो स्ट्रगल देते हैं, फिर वो जब एक पोजीशन में आ जाता है, जूझते जब बहुत सारा लेसन लर्न कर लेता है, उसके बाद उनका टेस्ट लिया जाता है कि वो कितना सीखा है, कितना लेसन लर्न कर चुका है, कितना बैलेंस है, एंड उसी हिसाब से उनको अपना पर्पस दिया जाता है। देन हमारा रियूनियन भी होता है, हमारे डीएम के साथ सोल मर्जिंग होता है
एंड ये हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप होता है, एंड ये एक प्रोसेसिंग है, डिवाइन का प्रोसेसिंग, जो जिस पर हमें आँख बंद कर कर ट्रस्ट करना पड़ता है। और लाइफ में जो भी हो जाए हमें रुकना नहीं होता है, हमें आगे बढ़ते ही रहना होता है, तो ही हम अपना पर्पस पूरा कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं यही कह रही थी आपसे कि जितना भी लाइफ में आप पहले तो स्ट्रगल करोगे, फिर आप हर एक इंसान का असलियत पहचानोगे, फिर आप ये सीखोगे कि किसके साथ कैसा डील करना है, और दुनिया में कितना डिफरेंस टाइप का इंसान होता है। तो आपको हर एक बारे में नॉलेज होगा। इतना नॉलेज आप गेन कर लोगे इस जर्नी में आने के बाद कि एक नॉर्मल सोल, मतलब कोई भी आपको और चीट नहीं कर पाएंगे, बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। और इसके बाद भी अगर किसी ने आपको बेवकूफ़ उनको लगा कि आपको बना दिया, तो वो खुद बेवकूफ़ है, क्योंकि वो नहीं जानते कि आप एक काइंड हार्टेड सोल हो। तो उनको ऐसा लग सकता है, पर आप सच में बहुत ही ज़्यादा क्लेवर एंड इंटेलिजेंट बन जाते हो। एंड देन आप अपना पर्पस के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाते हो। तब डिवाइन के थ्रू आपको पर्पस दिया जाता है, एंड आप इसे करने लग जाते हो, ताकि अगर कोई भी एक हायर पोजीशन आपको दिया जाए, उस पोजीशन में आने के बाद आप कभी भी किसी के द्वारा चीट ना हो, एंड उस जो आसन है, उस सिंहासन में बैठने के बाद उसका हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा सको। जैसे एक राजा होता है, एक एम्परर होता है, जो कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से वो निभा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होता है। एंड वो जैसा सख्त होता है वैसा नरम दिल का भी होता है, क्योंकि ऐसा होना पड़ता है उन्हें। एंड उनको अपनी परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। वो हर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, पर हर किसी के लिए वो हम्बल है एंड काइंड है, एंड हर किसी के लिए उनका दिल में प्यार होता है। तो ही वो एक देश, एक राज्य, एक पूरा मुल्क वो चला सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। तो अगर कोई भी आपको ट्रिगर करे, तो आपको ट्रिगर नहीं होना है, उस चीज़ से आपको आगे मूव ऑन करके आगे बढ़ना है। एंड हर एक फुल मून में आप देखेंगे आपके लिए ट्रिगर आता है, एक ही चीज़ बार बार सेम पैटर्न में रिपीट होता जाता है, क्योंकि इससे आपको ये टेस्ट लिया जाता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप सच में कुछ सीखे हो या नहीं। तो अगर कोई भी इंसान आपको परेशान करता है, फिर आपको क्या करना है, बार बार ऐसा हो रहा है आपके साथ, आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देना है उनको, और अपनी जर्नी में फ़ोकस करना है, आगे बढ़ते जाना है। एंड अगर कोई आपका बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करे, तो उनको अच्छे तरीके से अपना भाषा में उनको जवाब दे देना है, ताकि वो क्रॉस करने की और हिम्मत ना जुटा पाए। और जिसके द्वारा आप एक बार चीटेड हुए हो, उसको दोबारा से आपको विश्वास नहीं करना है। आप हर किसी के लिए हम्बल रहो, काइंड रहो, प्यार जताओ मतलब क्या, प्यार रखो अपने दिल में, पर हर किसी के लिए 24 घंटे अवेलेबल मत रहो, क्योंकि आपका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है, ये आपको समझना है। एक एम्परर या फिर एक एम्प्रेस जैसा हर किसी से प्यार करता है, हम्बल रहता है, इसका मतलब ये नहीं है वो हर किसी के साथ जुड़ा हुआ पाता है 24 घंटे। तो क्योंकि उनका एक हायर पोजीशन में रहता है, तो उनका एक अलग सा पर्सनालिटी होता है, उनका पर्सनालिटी में एक निखार आ जाता है। वही चीज़ आपके अंदर भी आनी चाहिए, तो ही आप देखेंगे आप एक प्रॉपर चूज़न वन बन पाए हो, डिवाइन का चूज़न वन, डिवाइन का सबसे बेस्ट बंदा।
तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना था कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।